हेलो गाइस, नमस्ते। जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा है सब अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं आज आपको एक अपनी लाइफ स्टोरी सुनाती हूँ, मायके से लेके ससुराल तक। जो एक लड़की का रियल रूप होता है ना, उसके बारे में बताऊँगी। और जो मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ अनुभव किया है ना, जो मैंने अपने ख्वाबों में पाया था और जो ख्यालों में मैंने खोया है, मैं आज उसके बारे में बात करूँगी मैं। और एक माँ बाप के घर में जब लड़की पैदा होती है ना, तो बहुत खुशी का माहौल होता है और बहुत खुशी का दौर भी होता है। एक माँ बाप अपने बच्चे को लाड प्यार से पालते हैं और बड़ा करते हैं, उसको उसको शिक्षा भी देते हैं, उसको पढ़ा लिखा के कुछ ऐसा बना देते हैं कि जो आगे चल के, यही बोलते हैं ना हर माँ बाप, कि मेरा बच्चा खुश रहे। गाइस, माँ का घर जब तक ही लिए होता है लड़कियों के लिए, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, तब तक के लिए उसका घर है असली। असली लड़कियों का घर तो हालांकि है ही नहीं कहीं पे। तो गाइस, आज मैं अपनी लाइफ स्टोरी, मुझे नहीं पता आप लोगों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी, बट जो रियल बात है ना, वही मैं आपको शेयर करती हूँ। और मैंने छोटी सी लाइफ में ना बहुत बड़ी चीज़ों से संघर्ष कर चुकी हूँ। और ये दर्द ना बहुत बड़ा है मेरे लिए। और शायद कहते हैं ना, जब तक उम्र ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक शायद अफसोस रहेगा मुझे इस चीज़ का। तो गाइस, मैं आपको बताऊँ माँ के घर से कहानी। तो माँ के घर में एक बेटी पैदा हो जाती है जब, तो माँ उसकी परवरिश वगैरह करके, जो है बड़ा करके, पढ़ा लिखा के, उसके लिए फिर एक, क्योंकि वो मायका तो कभी, मायका तो शादी के बाद होता है ना, उससे पहले तो माँ का घर ही अपना ही होता है ना। लेकिन हालांकि वो अपना घर भी नहीं होता है, क्योंकि लड़कियां हमेशा पराया धन है बोला जाता है, पराया धन है। तो उनको वहाँ से भी निकाल दिया जाता है और वहाँ से उनको विदाई दे दी जाती है और बोलते हैं अब आज से, मतलब पढ़ा लिखा के शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद बोलते हैं और आज से आपका घर, आपके पति का घर होगा, ससुराल होगा आपका, आपके मम्मी पापा, मतलब लड़कियों का ना हर चीज़ बंटवारा हो जाता है। मतलब पैदा तो खुद माँ बाप ने करा और एक तरफ से बंटवारा हो जाता है। हालांकि हमने भी जन्म दे रखा है, तो जाहिर सी बात है हमें भी उसी कर्तव्य पे चलना है। एक कहावत है ना कि जब हम अच्छा सोचते हैं ना कि अच्छा होगा हमारे साथ, और कुछ भी अच्छा नहीं होता तो कितना बुरा लगता है ना। तो कुछ ऐसी है मेरी लाइफ स्टोरी। तो मैं आज बताती हूँ आपके माँ बाप के घर से आते हैं हम, शादी कर देते हैं माँ बाप, और अब आ जाते हैं हम पति के घर पे। पति के घर पे आ जाते हैं, शादी विवाह करते हैं, तो वहाँ पे उनके हिसाब से सब कुछ चलने लग जाता है कि शादी करके आए हैं तो ये तुम्हारी सास है, ये तुम्हारे ससुर हैं, इनके हिसाब से चलना है तुमको, मतलब इनके हिसाब से करना है, अभी असली घर तुम्हारा ये है। तो मतलब ऐसा बोल देते हैं, है ना, असली घर तुम्हारा ये ससुराल में, ससुराल वाले अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। तब तो ज़िंदगी थोड़ी और हसीन लगने लग जाती है और थोड़ा और अच्छे से ज़िंदगी बीत जाती है। लेकिन जब ससुराल अच्छा नहीं मिलता है तो कितना बुरा लगता है ना। पर मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मेरे मम्मी पापा ने जवाई भी बहुत अच्छा चुना था। और मेरे मम्मी पापा ने, ससुराल वाले भी मेरे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे हैं। और तभी आज मुझे इतनी तकलीफ मिल रही है। हस्बैंड भी बहुत अच्छे थे, हस्बैंड भी बहुत अच्छे थे और अच्छे हैं, भगवान उनको लंबी उम्र दें जहाँ भी रहें। लेकिन क्या है ना कि यहाँ पे भी आ गए, जब खुशी का टाइम आता है, जब सुकून का टाइम आया ना, तो एक ऐसा हादसा हट गया, एक ऐसा हादसा घट जाता है जिसकी वजह से राजा मर जाता है, रानी जिंदा रह जाती है। तो जब राजा ही नहीं है तो रानी का क्या काम है फिलहाल। लेकिन रानी की कुछ मजबूरी है और जो उसको जिंदा रहना पड़ता है, क्यों, वो भी कोई रीज़न होता है, कोई फैमिली होती है।
लेकिन जिसके सहारे हम रहते हैं ना, अक्सर हमारी सी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, सहारा ही ख़त्म हो गया। लाइफ में मैं कितना भी अच्छा क्यों ना कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, पर दिमाग में ना क्या करूँ, चलते रहते हैं चलते रहते हैं। दर्द जो होता है ना अंदर, ख़त्म कर देता है एक औरत को। कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, कितनी भी प्रोफेशनल लाइफ को क्यों ना जी ले, कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, लेकिन एक एक टाइम ऐसा आता है ना, इंसान वहाँ कमज़ोर हो जाता है। और कमज़ोरी से सिर्फ वो रो ही सकता है। रो लेगा, रो के दिल हल्का कर लेगा। और कुछ समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। तो वही हाल मेरे साथ भी है। मैंने भी अपने लाइफ में ना छोटी छोटी खुशियों से मैं खुश रहने वाली बंदी थी। भगवान से मैंने ज़्यादा कुछ नहीं मांगा था, भगवान से बस थोड़ी सी चीज़ें मांगी थी, वो भी परिवार अच्छा देना प्रभु। और मेरे माँ बाप का अकेला जवाई था, वो मनपसंद जवाई जिसका था, मेरे मम्मी पापा की चॉइस थी कि मेरी बेटी का घर में ऐसी जगह शादी करूँ जहाँ मेरी बेटी जैसे मायके में लाड प्यार से पल रही है ना, ऐसे ससुराल में भी पले। लेकिन मेरी माँ ने जो मांगा, जो मेरी फैमिली ने मांगा ना, वो सब उसको मिल गया। लेकिन काश ऐसा भी बोल देते कि दामाद इतना अच्छा मांगा हुआ है ना, उसकी लंबी आयु देते। मैं ही प्रार्थना करती थी कि भगवान मेरे पति की लंबी आयु देना। याद आ गई मेरी आज ना कुछ, कि लड़की का कोई असली घर है ही नहीं। लड़की माँ बाप पैदा कर देते, उसके बाद पराया धन हो जाती है। पराया धन हो गई तो ससुराल भी उसका अपना घर नहीं, ससुराल अपना घर हो गया तो उसका हस्बैंड नहीं है। तो मतलब ये जिंदगी भी तो नरक वाली जिंदगी हो गई ना। लोग बोलते हैं कि शादी कर लो, ठीक है, मुझे बोलते हैं लोग शादी कर लो। शादी कैसे कर लें? शादी मेरे कुछ समझ में नहीं आता, शादी कैसे कर लें यार। जिस व्यक्ति का मेरे साथ संबंध इतने समय का था ना, वो तो चला गया मुझे छोड़ के। अब मेरी सोच कुछ अलग है। मैं चाहती हूँ कि मैं अकेली अपनी जीवन बिताऊं और अकेले ही जो है मेरा आगे का जो भी लाइन है, मैं खुद ही संघर्ष करूं। क्योंकि आने वाले टाइम में अगर मैंने ऐसा कुछ कदम उठा लिया ना, क्या पता यार वो भी मेरा साथ छोड़ के चला जाए, वो भी मेरा साथ छोड़ के चला जाए। जितने समय तक ये रहे मेरे साथ, उतने समय में किसी और का लाल भी चला जाए। तो ये कि औरत पे ना कलंक लग जाता है, ये पता है, सच्चाई है। अगर आपकी किस्मत में वो चीज़ नहीं है और आप उसे जबरदस्ती रखना चाहते हो, नहीं होगा। मैंने देखा है अक्सर, इनका साथ मेरा यहीं तक था तो इन्होंने मुझे छोड़ दिया मेरे हालात पे। अगर अपनी खुशी के लिए हम आगे किसी का हाथ पकड़ते हैं तो यार मैं नहीं चाहती और किसी का भी बच्चा बेटा मेरा गुनहगार बने। मैं इसीलिए नहीं करती, मेरी सोच बहुत अलग है और मैं बहुत कुछ सोचती हूँ। खुश बेशक रहती हूँ, मैं क्या करूँ, मजबूरी सी हो गई है। एक औरत की ज़िंदगी ना मजबूरी बन जाती है। अगर मेरी जगह ना, मेरे यहाँ पे मेरे पति होते, मैं आज आपको बता रही हूँ, रियलिटी है, बिल्कुल सच्चाई है। और बहुत लोग नहीं मानेंगे इस चीज़ को, लेकिन बहुत लोग मानेंगे भी। आज मेरी जगह पे ना मेरे हस्बैंड होते ना, मेरे हस्बैंड क्या, शायद मैं अपने को ही बोल सकती हूँ यार, दूसरे को नहीं बोलूँगी मैं। आज मेरे जगह पे मेरे हस्बैंड होते तो मैं अपने हस्बैंड की जगह पे होती ना, तो आदमी जो है बिना औरत के नहीं रह पाता है। ये सच्चाई है, मैंने देखा है ज़िंदगी में। एक औरत ऐसी चीज़ है जो अपनी ज़िंदगी एक अपने पति के बिना गुजार लेती है, ठीक है। और एक ज़िंदगी वो भी होती है, एक लड़की अगर ठान लेना कि मुझे शादी नहीं करनी है, अपने फैमिली से भी बोल देती है कि मुझे शादी नहीं करनी, फिर भी माँ बाप ज़बरदस्ती शादी कर देते हैं। तो आने वाले टाइम में ऐसी घटना हो जाती है कि वो लड़की अकेले ही रहती है, कभी शादी नहीं करती है, क्योंकि उसे पता है ना आगे के बारे में। लेकिन एक माँ बाप है जो शादी कर देते हैं, चलो परिवार अच्छा मिल जाए, मेरी लड़की का घर अच्छा बस जाए, ऐसा सोचते हैं। लेकिन मैं आज आपको बता रही हूँ, मेरी जगह पे मेरे पति होते तो आज दूसरी घरवाली आ चुकी होती। मेरे जितने लोगों ने मुझे टोल किया है ना, मैं उन लोगों को तो जानती नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहती हूँ जीवन में कि मेरी जगह पे ना अगर कोई आदमी होता ना,
तो वो तो शादी कर चुका होता। मेरे पति को भी 3 महीने भी नहीं हुए गुजरे हुए, लेकिन लोग मुझे इतना एडवाइस दे रहे हैं कि अपनी खुशी के लिए शादी कर लो, अपनी खुशी के लिए। यार नहीं करना मुझे, और किसी की बलि नहीं चढ़ानी है मुझे। एक तो एक्सीडेंट केस हुआ था और एक पता नहीं कैसा केस हो जाए, इसीलिए मैं बहुत डरती हूँ। मैं एक चिड़िया भी होगी ना, अगर उसकी जान जाने वाली होगी ना, मैं बचाने की कोशिश करती हूँ, मारने की कोशिश कभी नहीं करूँगी। मैं भूखी मर जाऊँगी मैं, पर सामने वाले को भूखा नहीं देख सकती मैं। मेरी मतलब ऐसी प्रॉब्लम है मैं। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि मेरी जगह पे मेरे हस्बैंड होते हैं, आज उनके पेरेंट्स या कोई भी रिलेटिव शादी विवाह कर देता, और कोई भी लड़की कर भी लेती, लेकिन एक औरत होती है, वो क्यों नहीं कर पाती शादी विवाह? वो किसका मुंह देखती है? जवाब देना आप लोग मुझे इस कमेंट में, जवाब देना कि मेरी लाइफ स्टोरी कुछ ऐसी है। बहुत कुछ कहना चाहती हूँ मैं, फिर मैं सोचती भी हूँ मेरा सुनने वाला तो चला गया, जिसको मैं इतना प्यार करती थी, जिसके साथ मैंने 7 फेरे लिए थे, जिसके साथ मैंने सारे सपने देखे थे, जिसके साथ मैंने सारे वादे पूरे करने थे, उसने रहने सुना ही नहीं मेरी। भगवान से मुझे हर्ट हो गई है। तकलीफ हो गई है मुझे, लेकिन फिर भी मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा, भगवान जी का नहीं साथ छोड़ा मैंने। और मैंने भगवान, जब मेरे आदमी को ऐसा हो गया था ना, मैंने भगवान के घर पे मतलब मंदिरों में जा जाके, खाटू श्याम बाबा का, वैष्णो माता का, मैंने बहुत जगह जा जाके मैंने ना अरदास लगाई है, सबके नाम का ना पैसे उठा उठा के रखे हुए मैंने। लेकिन भगवान ने तो अपना कर्तव्य नहीं पूरा करा, लेकिन मैं करूंगी। मैंने बोला था मेरे यादव जी जब ठीक हो जाएंगे ना, तो मैं आपको ये चढ़ावा चढ़ाने आऊंगी, मैं आपको ये प्रसाद चढ़ाने आऊंगी, मैं आपके दर्शन करने आऊंगी, और मियाँ बीवी समेत फुल फैमिली समेत आएंगे। मैंने ये वादा किया था उनसे, लेकिन ये वादा मेरा अधूरा कर दिया भगवान ने। भगवान ने ना मेरे साथ जो हुआ है ना मेरे साथ, मुझे नहीं पता कौन है इसका असली दोषी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी, मैंने ज्यादा नहीं मांगा था, उसकी सांसें मांगी थी मैंने, उसको ही मांगा था, टूटा फूटा ही सही, कम से कम ये दाग तो ना लगने देता मेरे को, बिस्तर पे ही छोड़ देते। जब तक चलती सांसें मैं सेवा पानी करती, मैं सब कुछ करती, मैं परेशान नहीं हुई थी उससे। लेकिन भगवान से मैंने कहा था, भगवान मेरे पति को ठीक कर दोगे ना, मैं देखने आऊंगी, आपको दर्शन करने आऊंगी, सब कुछ करने आऊंगी, लेकिन मैं आगे भी जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं वैष्णो माता भी जाऊंगी, खाटू श्याम भी जाऊंगी, जहां जहां मैंने बोला हुआ है ना जाने के लिए, जहां जहां मैंने कबूला है, मैं वहां जाऊंगी। और सब भगवानों के आगे ना मैं अपनी दिल की अरदास करके आऊंगी। मैंने तो सारे वचन पूरे करे, मैंने सारे कर्तव्य निभाए, पर तुमने क्यों नहीं सुना प्रभु मेरा? मैं जाऊंगी उनकी चौखट पे, मैं उनकी चौखट पे जाऊंगी और ये अरदास जरूर लगाऊंगी, भगवान मेरी परीक्षा पे परीक्षा लेते रहे, लेकिन कभी आपने ना मुझे खुशी नहीं दी। बस सीधी सी बात है, मुझे मलार है कि आपने मुझे खुशी नहीं दी। एक ही चीज मांगी थी मैं, ना धन ना दौलत, कुछ नहीं मांगा था मैंने लाइफ में। ऊपर से जितना दे रखा था मैं उसी में खुश थी, लेकिन जब खुशी का टाइम आया ना, तो मेरे साथ अनर्थ हो गया। एक सहारा था वो भी ले गया। एक बार औरत ना बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है, औरत जो है ना बहुत कुछ सह ले जाती है, लेकिन मैं यही कहती हूँ भगवान मुझे भी बना दिया तूने ऐसा। लेकिन सच बताऊं, मुझसे देखा नहीं जाता। मेरी माँ ना बहुत प्यार करती थी अपने दामाद को, और अजय मेरी मम्मी के पसंद थे, वो मेरी मम्मी के पसंद थे वो। आज मेरी माँ की पसंदीदा भी उठा ली भगवान ने। क्या क्या बोलूँ मैं, पर बहुत हट है यहाँ से। मैं वैसे खुश रहती हूँ सोशल मीडिया में, मैं खुश दिखती हूँ, मैं खुश रहती हूँ, क्या करूँ यार, मेरी भी तो मजबूरी हो गई ना। लेकिन भगवान ने मेरे अंदर कोई कमी नहीं दे रखी है, कमी नहीं दे रखी है अभी। और ठीक है यार, इससे क्या होगा ना, एहसास होता है मुझे। और मैं भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ, भगवान मुझे इस लायक बना देना आप, कि मैं सामने वाले को समझ सकूं और उसके दर्द को समझ सकूं और उसके थोड़ा काम आ सकूं। मैं यही चाहती हूँ कि मैं अगर 20 कमाऊं तो 10 मदद करूं उनकी, और 10 अपने लिए रखूं।
बस यही प्रार्थना है मेरी ईश्वर से। और मुझे पता है ये चीज़ तो मुझे दे ही देगा, क्योंकि जो चीज़ तो मुझे पसंद थी वो तो मुझे दिया नहीं, ये चीज़ पक्का दे देंगे मेरे को, मुझे पता है। अब वो मेरी झोली में हर खुशियाँ डाल देगा, क्योंकि उसे पता है ये अपने हिस्से की दुख जो है कर चुकी है, झेल लिया इसने, भगवान भी अब मुझे खुशी देगा। लेकिन वो खुशी भी किस काम का, जिसके कारण मैं ज़्यादा खुश रहती थी, वो तो है ही नहीं। अब मुझे वो पक्का 100% पता है कि मेरी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, लेकिन उस खुशी में मैं उसे याद करके अपने आप को ज़रूर अकेलापन महसूस करूँगी। उसके बिना मैं हूँ, उसके बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। उसके बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है यार। क्या ही कैसा भी था मेरा आदमी, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था मेरा पति। मेरे यादव जी बहुत अच्छे थे और बहुत स्वाभाविक, बहुत ही अच्छे थे। बच्चों के साथ, बड़ों के साथ बहुत खुश रहते थे। कभी उन्हें घमंड नहीं आया किसी चीज़ का। भगवान ने इतनी अच्छी बीवी दे रखी थी उनको, इतनी खूबसूरत बीवी दे रखी थी, घर में परिवार दे रखा था, सब कुछ। कभी घमंड नहीं था उनको, कभी भी नहीं। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। ये बात तो भगवान को भी पता है, पर पता नहीं यार मेरी किस्मत ही क्यों ऐसी बनाई। चलिए कोई नहीं, भगवान, अब मैं आगे ज़िंदगी कैसे जीऊँगी पता नहीं यार। बहुत कम समय रहे मेरे साथ और बहुत अफसोस है मुझे, जीवन भर अफसोस रहेगा इस चीज़ का। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होगा मुझे। उसके बिना सब कुछ अधूरा है यार, सब कुछ।